तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि चीन से कुछ तस्वीरें जो हैं वो दुनिया भर में वायरल हो रही हैं और भारत में भी जो है उसको लेकर के काफ़ी ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। तो अब जो है समझने वाली बात ये है कि चीन से जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ये बताया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि चीन ने अपने छठवीं पीढ़ी के विमान यानी सिक्स्थ जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है, वो लगभग बना लिया है और उसका टेस्ट फ्लाइट जो है वो शुरू कर दिया है। तो आने वाले 5 सालों में जो है ये उम्मीद की जानी चाहिए कि छठवीं पीढ़ी का विमान भी जो है वो चीनी जो वायुसेना है, उसके बेड़े में शामिल होगा। अब दुनिया में जो है किसी के पास भी अभी उड़ने लायक छठवीं पीढ़ी का विमान नहीं है। 5वीं पीढ़ी का विमान जो है वो अमेरिका, रूस और चीन के पास है ऐसा बताया जाता है। और अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के विमान के बारे में भी जो है कुछ कई प्रकार की खबरें चलती हैं जिनके बारे में जो है यहाँ बात करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल उसको भी हम नहीं कह सकते हैं। और जो रूसी विमान है और तो भारत अगर दबाव बनाए तो अमेरिका या रूस से जो है 5वीं पीढ़ी का विमान ले तो सकता है, लेकिन उसके जो हैं बहुत जो हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी उससे हो सकती हैं। भारत का अपना देसी एक 5वीं पीढ़ी का विमान का प्रोजेक्ट है एएमसीए, उसको जो है भारत को तेज करना होगा। तो अब हमको लगता है कि जो है ये तस्वीरें आने के बाद में भारत सरकार पर दबाव बढ़ेगा और वो जो है तेज होगा। एक कई बार ऐसा होता है कि जो है कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसके बाद जो है आपके दुश्मन जो हैं वो आपस में असहमत होते हुए भी जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बाद भी जो है हो सकता है कि अब जब जनवरी में जब ट्रंप जो है अपना कार्यकाल शुरू करेंगे, तो उनको ये बताया जाएगा कि जो है चीन ने जो है छठवीं पीढ़ी का विमान जो है बना लिया है और अगले 5 साल में जो है उसको अपने वायुसेना में शामिल करेगा। और इससे जो है वो कहीं न कहीं जो है अमेरिका को काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये संभव है कि ट्रंप जो है वो चीन पर आक्रामक जो है आर्थिक नीतियाँ अपनाएँ और भारत जो है चीन से अभी $100 बिलियन का जो है सामान कम से कम लेता ही है। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है तो वो तकरीबन $600 बिलियन का सामान लेता है। तो ये माना जाना चाहिए कि जो है अमेरिका और भारत और कहीं न कहीं रूस भी अब देखेंगे कि चीन जो है वो एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है और इसलिए जो है आर्थिक सहयोग जो है वो कहीं न कहीं भारत के ज़रिए अमेरिका और रूस में भी होगा। यूरोप को भी जो है अपनी नीतियों पे गौर करना होगा और आर्थिक तौर पर जो है सभी को भारत के साथ जो है मजबूत संबंध बनाने होंगे। जिससे कि जो है जो चीन पर निर्भरता को तुरंत कम किया जा सके और उसके बाद जो दूसरा मामला है वो ये कि भारत, रूस, अमेरिका सभी जो हैं वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकें और उसके बाद जो है वो सैन्य तरीकों पर भी जो है वो अपना फ़ोकस कर सकें। जो सैन्य प्रोजेक्ट्स हैं, जो मिलिट्री प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी फ़ोकस कर सकें। भारत के लिए अच्छी खबर ये है कि कहीं न कहीं जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन, ये 3 देश जो हैं वो आज भारत के विरोध में हैं ऐसा कहा जा सकता है। तो इसलिए जो है भारत सरकार को जो है सैन्यीकरण करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। भारत सरकार को अपने मिलिट्री प्रोजेक्ट्स के लिए जो है फंड जुटाना होगा। तो जो कई प्रकार के जो नीतियाँ हैं, जो कई प्रकार के जो हैं कि भई जो रिफ़ॉर्म्स हैं, वो ज़ोर पकड़ेंगे, है ना? और भारत में जो है अपनी डेमोग्राफ़ी को लेकर के और अपना जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, यहाँ पर साइंस और मैथ्स है जो और भी जो इस तरह के जो टेक्नोलॉजी के जो कार्यक्रम हैं, उनको तेज़ी से बढ़ाया जाएगा, है ना? जो अभी समाज को बर्बाद करने वाला काम चल रहा है कि जिसमें नंगापन को जो है कहीं न कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है और आवारागर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है ना? शादी के बाहर शादी के बाहर जो हैं वो संबंधों को जो है वो ग्लोरीफाई किया जा रहा है। इन सब पर जो है कहीं न कहीं प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत पड़ेगी अगले 5 साल में, 7 साल में, नहीं तो सरकार के बस में रहेगा नहीं कुछ, है ना? अगर जो है आप आवारा बनाएँगे तो फिर आवारा के पीछे आप आवारा को कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, है ना? तो इसलिए समाज को आवारा बनाने से रोकना होगा और कहीं न कहीं जो है जो टेक्नोलॉजी पर जो है ज़्यादा ध्यान देना होगा। और भारत को जो है एकजुट करना होगा और भारत में जो है नीतियाँ वो अपनानी होंगी, है ना? भारत में जो औद्योगिकरण है उसको बढ़ाना होगा, भारत के जो पुरुष वर्ग है उनको भी जो है आपको जो है तरजीह देनी होगी, उनको सक्षम बनाना होगा, है ना? और ये जो पश्चिमी उल्टी-पुल्टी नीतियाँ हैं
है ना? इनको जो है कहीं न कहीं आपको समीक्षा करनी होगी, क्योंकि अमेरिका भी वही काम कर रहा है। तो इसलिए जो है चीन ने जो ये दिखा दिया है कि वो आगे बढ़ चुका है, उसके बाद जो है दुनिया के बाकी देशों में जो है डर का माहौल भी रहेगा, दुनिया के बाकी देशों में जो है प्रतिस्पर्धा करने का दबाव भी होगा। तो इसलिए जो है अब एक एक तरह से कहना चाहिए कि पहले से ज़्यादा मज़बूती से जो है भारत सरकार काम करेगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए और उसका फ़ायदा जो है हम सबको मिलेगा, ये भी हमको उम्मीद करनी चाहिए।